जय माता की मित्रों, हम लोग स्वाति नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं स्वाति नक्षत्र में अगर चंद्रमा स्थित हो तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। स्वाति नक्षत्र में प्रथम चरण में अगर चंद्रमा हो तो आदमी धार्मिक होता है और विद्वान होता है। दूसरे चरण में नम्र होता है और कृतज्ञ भी होता है। मतलब आपने अगर उसका थोड़ा सा भी भला किया तो वो आपके प्रति हमेशा आदर भाव रखेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आपको भूलेगा नहीं। कोई भी सहायता किसी के द्वारा भी अगर इनको प्राप्त होती है तो हमेशा उनके प्रति ऐसा इंसान कृतज्ञ रहता है। जो समय के अनुसार हम लोग अगर पिछले पुराने इतिहास उठा के हम लोग देखते हैं तो कोई राज्य के प्रति रहता था, कोई राजा के प्रति रहता था, कोई कहाँ नौकरी कर रहा है तो वही वफादार सेवक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ पे नौकरी कर रहा है, जैसा भी परिस्थिति में रखे। तो इस तरह का कुछ भाव ऐसे इंसान के मन में आज भी देखो, आप किसी का आप भला करो तो वो सबके सामने बोल के भी बताता है और आपके प्रति हमेशा मतलब अपना सर भी नीचा रखता है कि नहीं, आपने चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी वो बोलेगा। और अगर आपको कोई तकलीफ आई तो हमेशा के लिए फर्स्ट इंसान ऐसा होगा जो आके खड़ा होगा। तीसरा चरण व्यापारिक बुद्धि देता है, व्यापार में सफल होता है, परोपकारी भी होता है ऐसा इंसान और लोकप्रिय भी होता है। इन गुणों की वजह से मतलब धन धान्य से परिपूर्ण होगा, व्यापारी होगा और लोगों का भला करने भी वाला भी होगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसे गुण अगर किसी इंसान के अंदर होते हैं तो प्रसिद्ध तो होना लाजमी है। चतुर्थ चरण जातक, यहाँ पे कुछ मतलब ये आपके जो बोलते हैं ना कि कार्टूनिस्ट वगैरह, ये जो बैठे बैठे आपकी फिल्म बना देते हैं, आपकी मतलब पेंसिल वगैरह से जो चित्र वगैरह बना देते हैं, तो ऐसी कलाओं में ऐसा इंसान निपुण होता है और अच्छी आय भी होती है। इसी चीज़ को अपना पेशा भी बना सकता है और महत्वाकांक्षी भी होता है। कोई भी चीज़ में एक चीज़ में संतुष्ट नहीं होता है, ऊपर से सीढ़ी दर सीढ़ी और वो चढ़ते जाता है। शत्रुहंता होता है, ये एक खास बात यहाँ पे लिखी हुई है कि शत्रुहंता होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई लड़ाई भिड़ाई करेगा या कुछ और करेगा, नहीं। शत्रुहंता योग एक अलग टाइप का योग होता है, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। अगर चंद्रमा की वजह से बन रहा है तो ऐसा इंसान अपनी मीठी वाणी से और अपने अच्छे कर्मों से शत्रुहंता होता है, मतलब दुश्मन को भी अपना मित्र बना लेता है। तो नॉर्मल है, वो आप बोल सकते हैं कि शत्रुहंता होता है। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा आपके स्वाति नक्षत्र में हो और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो, जातक गुप्त विद्याओं का प्रेमी होता है। अब गुप्त विद्या में बहुत सी विद्या है, पुरातत्व डिपार्टमेंट है, आपका ज्योतिष है, तंत्र मंत्र है, वेद विशारद है, बहुत सी चीज़ें। मतलब जो चीज़ को आम आदमी सोचता नहीं है, पढ़ना और देखना तो दूर का बात है, वैसी चीज़ों में वैसी बातों में ऐसा आदमी का इंटरेस्ट होता है। कोई ज़रूरी नहीं है वो उसमें पारंगत हो, लेकिन इंटरेस्ट होता है एक उसकी, मतलब वो हंसी में नहीं उड़ाता है ऐसी बातों को, कुछ विशेष सोचने के लिए वो मजबूर होता है और ऐसी बातों को वो पसंद करता है। मंगल की दृष्टि, इंसान सत्यवादी होता है, सत्य का पक्ष लेता है, खुद भी कभी नॉर्मली झूठ नहीं बोलता है, सही बातों का ही पक्ष लेता है और सही ही बोलता है। बुद्ध की दृष्टि विद्वान बनाती है और जीवन में सफल भी बनाती है। गुरुदेव की दृष्टि धार्मिक होता है, उदार होता है और उसी की वजह से सफल भी होता है। शुक्र की दृष्टि, ऐसा इंसान व्यापारी हो सकता है और शनिदेव की दृष्टि कोई विशेष योगदान अच्छे फलों का नहीं देती है। तो ये थे स्वाति नक्षत्र में चंद्रदेव और उनके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियाँ। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ जो पुस्तक में लिखा गया है। अब थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। स्वाति नक्षत्र के विषय में बहुत कुछ बताया जाता है। राहुदेव का नक्षत्र है और स्वाति मतलब इसमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई जाती है जिसका कोई शुमार भी नहीं है। अगर हम लोग डीप प्रिडिक्शन में इसके विषय के अंदर जाए तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं स्वाति नक्षत्र के विषय में। हालांकि फर्स्ट हमने नक्षत्रों के विषय में प्रिलिमिनरी बेसिस पे सब पाठ दिए हुए हैं, क्या व्यापार करना चाहिए, किस तरह का स्वभाव होता है। डीप प्रिडिक्शन में वापस चालू करेंगे इनको, तब देवता की बातें भी करेंगे, योनि क्या है उसके विषय में भी करेंगे, गण क्या है उसके विषय में भी बातें करेंगे और नामाक्षर के विषय में तो
ऑलरेडी एक पार्ट तो हमारा पहले से दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप सर्च करके उसको सुन लीजिए। शायद नक्षत्रों के अनुसार नाम क्यों निकालना चाहिए, शायद आपकी बुद्धि को कुछ वो नोक करेगा, आपको समझने के लिए मजबूर करेगा कि नहीं, जो हम लोगों के पूर्वजों ने जो कुछ लिखा है उसका कुछ न कुछ सेंस है। बिना सेंस के इतनी पुस्तकें और आदिकाल से चली आ रही है। पहले श्रवण के द्वारा थी, फिर महाभारत काल में इनका लिपिबद्ध चालू हुआ, तो ताल पत्रों पे या वैसे ही कुछ पत्रों पे आती थी। आज भी किसी किसी के पास वो पत्र पड़े हुए हैं। और फिर अभी वर्तमान समय में तो ये कागजों पे, अभी तो डिजिटलाइजेशन हो गया, तो अब आपके मोबाइल में भी वो पुस्तकें मिल जाती। तो कुछ तो होगा। बगैर किसी भी धर्म का या किसी भी पुस्तक का इस तरह से इतने सालों तक जीवंत रहना और पीढ़ी दर पीढ़ी या काल दर समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भले ही हो लेकिन उसका लोप नहीं होना, इसका मतलब कुछ है। हम लोग हंसी में उसको नहीं उड़ा सकते। अगर आप हंसी में उड़ाते हैं तो फिर ये मतलब हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता है। हम उसके विषय में चैनल पे कभी कोई ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड यूज नहीं करते हैं उनके बारे में। लेकिन कुछ सोचिए, किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को हम लोग चाहे भावुकतावश हो, चाहे अपने ज्ञान की अयोग्यता के वश में हो, हम लोग कई चीज़ों को हंसी में उड़ा देते हैं नॉर्मली। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वो सेट नहीं होता। आपके अनुसार, आपकी बुद्धि के अनुसार कोई चीज़ अगर आपको सेट नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमको बहुत सी बातें पसंद नहीं आती, हमको कोई ज्ञान, हमको इंग्लिश एकदम अच्छी नहीं लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक भाषा है और जिसमें बहुत से आदमी कम्युनिकेट होते हैं संसार में, तो उसका अस्तित्व है, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। आपको पसंद आओ चाहे मत आओ, आप उसको मिटा नहीं सकते। तो कुछ बातें हैं जिनके लिए आदमी को, ठीक है, आपको सेट नहीं हो रही है, आपके दिमाग में आ नहीं रही है और आपको समझने में प्रॉब्लम आती है। कुछ आदमी डीप एनालिसिस करते हैं, कुछ आदमी नॉर्मल बातों पे ही ध्यान देते हैं। दो तरह के संवादों में कुछ आदमी का दिमाग नहीं लगता और कुछ आदमी का प्रेजेंट ऑफ माइंड इतना स्ट्रोंग होता है कि वो बोलने के पहले ही पकड़ लेता है कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है और वो उसका आंसर उसी समय दे देता है उसको। तो हर आदमी की अपनी एक दिमाग की सीमा है। लेकिन इसके साथ एक बात जरूर है, किसी भी आदमी का दिमाग का सीमा सोचने का हो सकता है, बुद्धि का हो सकता है, लेकिन जो ऑर्गन है दिमाग में वो सबको सेम ही मिले। ये कभी मत सोचिएगा कि किसी के अंदर प्रेजेंट ऑफ माइंड थोड़ा कमजोर है, इसका मतलब उसके दिमाग के ऑर्गन में कोई कमी है। नहीं, वो पूरा ही है। एक्चुअली होता क्या है, प्रारब्ध के द्वारा, नक्षत्र और ग्रहों के या भावों के योगों के द्वारा हम लोगों को उतनी चीज एक्टिव नहीं मिलती। कुछ समय के बाद दशा महादशाओं का अपना एक रूपांतर होता है जीवन में, और उसके बाद में आपके संस्कार, आप कर्म कैसे कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उस सोए हुए हिस्से को जागृत करने में। अब सपोज आपके दिमाग में कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा जागृत नहीं है, आप सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं, और आप किसी का स्वाति नक्षत्र है, जैसे यहाँ पे बता दिया गया कि दूसरे चरण में चंद्रदेव विराजमान है, स्वाति नक्षत्र है, तो किसी जिसके प्रति वो कृतज्ञ है, जिसका वो आदर करता है, जिसकी हर बात को वो मानता है, और उसने बता दिया कि इस मंदिर में डेली जाया करो और भगवान के सामने ये बोला करो, जैसे किसी ने उसको दे दिया, तुम केवल राम राम बोला करो 1 घंटे तक। अब वो बिना कोई सोचे, बिना कोई समझे, बिना कोई उस चीज़ के ऊपर गौर किए वो भगवान के सामने जाके राम राम बोलता है। उससे भगवान जितना जल्दी खुश होते हैं, उतना ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बनिस्पत उसके, उससे ज़्यादा खुश होंगे। क्यों? न तो उसके मन में कोई छल कपट है, न उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, न वो कोई बातों को बहुत डीपली रिसर्च करता है, न सोचता है। मतलब जिसको बोला जाता है ना, भोला भाला इंसान है, सीधा साधा इंसान है, कुछ नहीं जानता है। तो हम लोग जब बच्चे रहते हैं या परिवारों में जब बच्चे होते हैं, हम लोग भी कभी बच्चे रहे, तो बच्चे का दिमाग तो सीधा साधा होता है, भोला भोला होता है। वो तो कुछ जानता ही नहीं है, डर क्या होता है, भय क्या होता है, या कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ सही है, कुछ तो नहीं जानता है। चलते हुए सांप को पकड़ लेगा वो,
वो उसे खेलने की सोचेगा, वो भी ऐसे ही सोचेगा ये चीज़ क्या चल रही है, उसको पकड़ लेगा वो, तो अब वो काट दे तो काट दे। तो सीधा साधा इंसान लाइक छोटा बच्चा। अब छोटे बच्चे के सामने भगवान प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि उसके प्राण जो है, जो आत्मा है, वैसा ही उसका स्वरूप है और वैसी ही उसकी बुद्धि है। वो किसी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा। वो मूर्ति को भी थाप मार के गिरा सकता है, अपने माँ बाप को भी मार सकता है, जैसा उसका शरीर में जैसा शक्ति है, तो उसके हिसाब से वो हाथ से मारता भी है, पैर से भी मारता है। आप हम लोग सब जानते हैं इस बात को। उस समय उसको पता ही नहीं था ये मेरा कोई माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, क्योंकि 1 साल तक 6 महीना तक बच्चे को कुछ भी सेंस नहीं रहता। और उसी को भगवान के दर्शन होते हैं। आप देखिएगा, कभी भी घर में बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको आप अकेला सुला दिया, क्योंकि वो तो बैठने भी नहीं सकता है 2-3 महीना तक, सुलाए हुए सोते हुए बच्चे के चेहरे की तरफ देखिएगा कहीं दूर से, वो कभी तो अपने आप रो लेता है, रोने जैसा चेहरा बना लेता है, कभी अपने आप हंसने लगता है। किस चीज़ को देख के हंसता हो, या क्या चीज़ को देख के उसको डर महसूस होता है, या क्या किस चीज़ को देख के वो रोने लगता है, कुछ उसको नज़र आता है। क्योंकि उसकी दृष्टि जो है वो हम लोगों से बहुत अलग है। अभी पूरी तरह सांसारिक दृष्टि उसकी बनी नहीं है, हम लोग बनाएंगे उसको। हम लोग पहले उसको रिश्तों में बांधेंगे, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये बहन है, ये भाभी है, ये चाची है। इस तरह से हम लोग रिश्तों में बांधते हैं उसको। फिर संसार की शिक्षा देते हैं, इसको नहीं तोड़ना है, इसको नहीं उठाना है, इसको ये करना है, ये खाने का चीज़ है, ये खाने का नहीं है, इससे डरना है, ये सांप है, ये वो बड़ा जानवर है, तुमको मार लेगा, इससे डरना है। तो संसारिक शिक्षा जैसे जैसे उसकी प्रगाढ़ होती है, उसके मन में जैसे जैसे हम लोगों की बातों को मानने का बुद्धि उसका एक्टिव होता है, वैसे वैसे उसके प्राण की जो दृष्टि है, उसकी आत्मा की जो दृष्टि है, जो एक्चुअल दृष्टि उसको ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है, वो सब जीवों को देख सकता है। जो जीव पृथ्वी पे जन्म लेके और घूम रहे उनको भी, और जो बिना जन्म लेके वायु रूप में जो घूम रहे उनको भी, सबको देख सकता था पहले। लेकिन संसारिक दृष्टि में धीरे धीरे बदलाव की वजह से वो फिर संसार के हिसाब से अपने भोगों को प्राप्त करने के लिए, अपने प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए, ग्रह नक्षत्रों की दशा महादशा को प्राप्त करने के लिए उसकी दृष्टि फिर चेंज होती है। अगर वैसी की वैसी दृष्टि हो जाए, जैसे हम लोग जो श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, शुक्राचार्य जी जो ऋषि है, वो तो पैदा होते ही तपस्या करने चले गए थे। उनकी दृष्टि में कभी बदलाव नहीं हुआ, वो वैसी की वैसी दृष्टि थी उनकी। वो जानते ही नहीं थे क्या औरत है, क्या पुरुष है, क्या जानवर है, क्या इंसान है, वो मतलब ही नहीं है उनको। वो एज लाइक एकदम भगवान के रूप था, भगवान का ही रूप था उनका, ऐसा वेद शास्त्रों में सब जगह वर्णित है। तो जहां दृष्टि चेंज हुई, वहां संसार का भौतिक शरीर का जो भोग का जो प्रारब्ध है वो आपका एक्टिव हो जाता है। और जब तक आपका वो भौतिक शरीर का प्रारब्ध जैसे ही एक्टिव होता है, जब तक वो खत्म नहीं होता है, तब तक दशा महादशा, ग्रह, गोचर, भाव, वर कुंडलियां, नक्षत्र, सबके प्रभाव लागू होते हैं। अब उसको आप किस तरह से भोग सकते हैं, किस तरह से आपको भोगना चाहिए, उसके लिए दिनचर्या के रूप में, संस्कारों के रूप में हम लोगों के ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के अनुसार ही वो सब चीज़ें, वो सब नियम जीने के लिए बनाए थे। हम लोग उनको भूल चुके, उसी का आज परिणाम हम लोग भोग भी रहे। और शायद वही एक कारण है कि ज्योतिष आज के समय में एकदम अपने पीक पर है। बड़े बड़े मतलब डिप्लोमा लेके जो पहले बोलते थे कि ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष ये नहीं है, ज्योतिष वो नहीं है, और पढ़ाई करो, कुछ चीज़ प्राप्त करो, वो उन लोगों ने पढ़ाई की, कुछ चीज़ प्राप्त की, और उसके बाद में उन लोगों का रुझान ज्योतिष की तरफ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसको अर्थ में लेके आ गए, आप प्रोफेशन में लेके आ गए। अच्छे अच्छे डिप्लोमा लेके आप कोई डॉक्टर लगा रहा है, कोई सीए लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, अब ज्योतिष है। तो उन आदमियों के अंदर कुछ क्वालिटी थी, इसीलिए तो वो डिप्लोमा लेके पास होके इतने बड़े लेवल पे जाके स्टेब्लिश हुए हैं। तो कुछ क्वालिटी तो उनके दिमाग में थी, भगवान ने प्रारब्ध के द्वारा पहले से ही दी। जब वो ज्योतिष में आए तो वहाँ भी नाम करेंगे, चाहे उन्होंने प्रोफेशनली ज्योतिष हो गए हो, लेकिन नाम तो वहाँ भी करेंगे।
ये अलग बात है कि इस ज्ञान के द्वारा आप क्या अर्जित कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं और उसके फल आपको क्या प्राप्त होंगे। लेकिन हमारी दृष्टि में ज्योतिष का महत्व ऐसा है कि अगर आप ज्योतिष सीखते हैं, अगर आप ज्योतिष को प्रोफेशनल में नहीं लेके जाते, केवल सीखते हैं, तो भी आपका कल्याण होगा। और प्रोफेशनल में लेके जाते हैं उसके विषय में हम कभी कुछ नहीं बोलते, वो एक अलग सब्जेक्ट है। कभी टाइम मिला तो उसके बारे में बहुत अच्छे से वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। लेकिन प्रोफेशनल वाला तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है। उसके लिए बहुत सी बंदिशें हैं ज्योतिष में, बहुत सी बातें बताई गई है ज्योतिष में। ज्योतिष वो सब्जेक्ट है जिसके द्वारा आप वेदों को समझ सकते हैं। वेद क्या है? साक्षात भगवान का स्वरूप है, अगर आप मानते हो तो। अगर आप नहीं भी मानते हो तो आप कोई भी वेद पुराण, प्रायकर वीडियो में हमने बोला है कि आप हंसी मजाक के तौर पे भी एक बार पूरा पढ़िए गीता को, या किसी भी ज्योतिष की पुस्तक को, या किसी भी पुराण को। हंसी मजाक के रूप में ही पढ़िए, पूरा पढ़िए, लेकिन फिर दोबारा पढ़िए, उसको भी हंसी मजाक में ही लीजिए। लेकिन जैसे ही आप तीसरी बार पढ़ेंगे, आपकी बुद्धि का रूपांतर हो जाएगा। आपकी वो हंसी मजाक वाली शैली एकदम लुप्त हो जाएगी और आप कुछ न कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए रामचरितमानस हो, आपकी गीता हो, भागवत कथाएं हो, बार बार सुनने को, बार बार पढ़ने को क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि एक बार में वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं, हमारे पास इतनी पुस्तकें पढ़ी है, मतलब एक बार पढ़ने के कितनी बार हम पढ़ चुके उनको, और फिर भी लेके बैठ जाते हैं। और अब तो मोबाइल में सुविधा हो गई, तो वहाँ पे डाउनलोड कर लो, आप वहाँ पे पढ़ते रहो खाली जब समय होता है तो। या कोई चैनल इस टाइप का आप सुनो, जो चैनल आपको अच्छे लगते हैं वो सुनो। आपकी कुछ न कुछ चीज़ें कुछ इस तरह की शरीर में एक्टिव होती है जिसका वर्तमान समय में जल्दी से आपको पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे 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 वो चीज़ जब प्रगाढ़ होती है, कुछ रूप बनाती है आपके अंदर, कुछ अपनी शक्तियों को विसर्जित करना चालू करती है आपके अंदर, तब आपको धीरे धीरे आभास होना चालू होता है कि आप ज्योतिष की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, ज्योतिष के विषय में रिसर्च कर रहे हैं, अपने घर वालों की, अपनी कुंडलियों के विषय में सोच रहे हैं, और अचानक से आपको ये आभास होता है कि वो मेरा भाई या मेरा चाचा जी या मेरा पिताजी या मेरी माता आज कहाँ गई है, वो मंदिर गई है। तो उसके पीछे पीछे मंदिर जाता है, सब कुछ छोड़ के उनके, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज जागृत हुई, उनको आभास हुआ कि माता के ऊपर कोई संकट आने वाला है। वो चला जाता है मंदिर और साथ में लेके आता है उनको। साथ में लेके आने के बावजूद उनके साथ कुछ न कुछ इंसिडेंट होता है, लेकिन खुद साथ में रहने की वजह से उस इंसिडेंट का जो जो साइज है वो 0.01% हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। जब हम लोग अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अच्छी बातों को सुनते हैं, अच्छी कथाओं को सुनते हैं, बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो कथावाचक इतना पैसा लेते हैं, वो फलाना इतना, आपको मतलब क्या? आपने दिया क्या? आपने तो नहीं दिया, तो फिर आपको उसके ऊपर आक्षेप लगाने का क्या है? किस लिए लगा रहे हैं? मुंह में जो आया वो बोल दिया। मत करिए ऐसा, कोई फायदा नहीं है। वो जो शब्द बोल रहे हैं ना, उस पर गौर कीजिए। उसके कर्म उसके पास है, वो अच्छे कर रहा है तो अच्छे भोगेगा, बुरे कर रहा है बुरे भोगेगा। आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप थोड़ा समय कुछ सदविचार सुन रहे हैं, कुछ महात्माओं की बातें सुन रहे हैं, कुछ भक्तिमाल की कथाएं सुन रहे हैं, कुछ हम लोगों के पुराणों की, हम लोगों के ईश्वर की बातें सुन रहे हैं। आपका मन निर्मल हो रहा है, आपकी वाणी निर्मल हो रही है, आपका समय का सदुपयोग हो रहा है। उनके ऊपर गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने उनको प्रारब्ध के द्वारा वाणी में सरस्वती का निवास दिया है। वो जब बोलते हैं तो सामने वाले का मन आंदोलित होता है, उसको अच्छा लगता है, उसके कानों को प्रिय लगता है। आप उस पर गौर कीजिए, उसके प्रेजेंट में, वर्तमान में, इंटरनल उसका पर्सनल कर्म कैसा है, उसमें जाने की आपको जरूरत क्या है? मत जाइए। आपको थोड़ी कथा करवानी है, आप सुनिए, केवल सुनने तक सीमित रहिए, फिर देखिए आपके अंदर क्या चेंज आता है।
तो वर्तमान में कुछ चीज़ों से बचाव, भीड़ के साथ चलने से भीड़ जैसा दिमाग हो जाएगा। फिर वो ग्रह नक्षत्र के सब जो फल जो प्रारब्ध के द्वारा हम लोगों को मिले हैं, बुरे और अच्छे, वो पूर्ण रूप से हम लोगों को भोगने पड़ेंगे और वर्तमान में भी हम लोग गलत करते चले जाएंगे। और चैनल का मकसद ये है कि भ्रांतियों से निकले। कोई भी उपाय, कोई भी चीज़, कोई भी तरह के पाठ पूजा जो ग्रह से संबंधित, उपायों से संबंधित आपसे करवाए जाते हैं, हम ये नहीं बोलता उनका फल नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। हर कर्म का फल मिलता है। इवन यहाँ तक है कि आप जैसा सोचते हैं उसका भी फल मिलता है। यह हकीकत है इस शरीर पे। लेकिन वो आपके प्रारब्ध को काट देंगे, वैसा संभव नहीं है। उसको काटने के लिए आपकी बुद्धि को इस तरह का निर्मल होना पड़ेगा कि किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, सोचेंगे भी नहीं। नेचुरलिटी के हिसाब से उठेंगे, बैठेंगे, उसी हिसाब से अपने कर्म करेंगे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखेंगे, उसका नाम जप करेंगे, तब आपका एरो, आपकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई बुरा समय आया तो भी आपको पता नहीं चलेगा। इसके द्वारा संभव है। वर्तमान के कर्म अगर बहुत अच्छे हैं तो उसके द्वारा सब कुछ संभव है। लेकिन स्वार्थवश किए हुए कर्म, वो कहाँ तक संभव है, हमने प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं देखा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।